सरकार की बेरुखी पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ बिफर गया है। महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हिमाचल में हर सरकार हिमाचल दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर कर्मचारियों के लिए कोई न कोई घोषणा करती है, परंतु वर्तमान कांग्रेस सरकार में कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सचिवालय में महासंघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि आगामी 21 अगस्त को कर्मचारी गेट पर जनरल हाउस आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि ये गेट मीटिंग सरकार के लिए एक चेतावनी होगी कि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द से जल्द निर्णय किया जाए। अगर सरकार मांगों पर गौर करते हुए निर्णय नहीं लेती तो कर्मचारी एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं संजीव शर्मा, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ। आज बैठक है, क्या देखिए, ऐसा है जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, पूर्व में हर हिमाचल दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो या दिवाली हो, प्रदेश के कर्मचारी को आस रहती थी कि सरकार डीए देती थी या जो भी हमारी देनदारी होती थी उसको कोई न कोई इसमें रूप में देती थी। तो इस बार भी आस लगा रखी थी पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने। यहाँ तक कि सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ माननीय मुख्यमंत्री से 12 तारीख को शायद मिला था, 12 या 13 को, तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि इस बार आप स्वतंत्रता दिवस पर अपने ससुराल जा रहे हैं, अच्छी बात है। और वैसे तो क्या होता है कि ससुराल वाले ज्वाइं को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, लेकिन आपने व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाया है, तो क्यों ना आप इस बार अपने ससुराल वालों को कुछ दे के आए। तो माननीय मुख्यमंत्री कहने लगे भी क्या, तो मैंने कहा सर, साफ शब्दों में बात है कि आप उनको 4% दे के आना, क्योंकि पूरा कर्मचारी प्रदेश का आस लगाए बैठा है। और ये जो 4% है, वैसे तो 12% हमारी ड्यू है, तो हम चाहते हैं कम से कम 4% दे दी जाए। वैसे ही बहुत आज के दौर में बहुत महंगाई हो चुकी है। आप लोग जानते हैं कि एक आलू जो हर घर में बनता है उसकी कीमत भी 50 रुपये किलो मिल रहा है। बच्चों की फीसें बढ़ गई है, दूसरे बहुत सारे खर्चे बढ़ गए, लेकिन महंगाई भत्ता हमारा 1 जनवरी 2023 से पेंड पड़ा है। तो लेकिन जैसा कि आप सबको विदित है कि सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। तो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन जो महासंघ है, इसमें हमारी 5 एसोसिएशन हैं। जैसे ऑफिसर एसोसिएशन की जो हमारी प्रेसिडेंट है गीता जी हैं, इनके जनरल सेक्रेटरी को आप भर्ती दे रहे हैं। उसी तरह जो हमारे जो 82 पद, जो 82 लोग यहाँ पे आने हैं, उनको भी आप उसी कंडीशन पे, उसी एनोलॉजी पे उनकी भी आप यहाँ पे भर्ती करवा दो, ताकि कुछ राहत मिले। दूसरा, हमने 150 पोस्टें मांगी थी कि 150 पोस्टें फर्स्ट फेज में भर दी जाए, लेकिन कैबिनेट ने वो भी 50 पोस्टें की। मतलब मैं ये भी कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हम नहीं कहते हैं ठीक है सरकार जो कर रही है ओएसडी लगाए, जो चेयरमैन बनाओ, वाइस चेयरमैन बनाओ, सीपीएस बनाओ, हमारे को उससे नहीं मतलब। हमारे को मतलब है अपने हक से, हमारा हक है समय पे मिल जाना चाहिए। आप देखते हैं इससे पहले भी यहाँ पे मंत्री बैठते थे, 11 मंत्री बैठते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 मंत्री के लिए अलग से नई बिल्डिंग, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन नहीं किया, उसकी एडिशनल अल्ट्रेशन करने के लिए एक मंत्री ने 40-50 लाख की एडिशनल अल्ट्रेशन हो रही है। क्या जरूरत थी? 2 मंत्री आपके वहां बैठ रहे हैं। पहले तो निचली बिल्डिंग में मंत्री बैठते थे, ऐतिहासिक बिल्डिंग है वो, वहां बैठते हैं। लेकिन हमारा जो कर्मचारी, हमारे जो अधिकारी है, ये 2 अधिकारी एक कमरे में बैठे हैं, 8x10 के कमरे में, 6x8 के कमरे में। तो हम चाहते हैं उनको पूरा स्पेस दिया जाए। अब लास्ट में प्रमोशन होती है, ठीक है, आप 2 आपने रीएम्प्लॉयमेंट देनी है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 आप लेकिन जो हमारा कर्मचारी है उसका हक उसको मिलना चाहिए। तो हमने अब आज हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि 21 तारीख को हम बाहर एक जनरल हाउस करेंगे। उसमें हम पहला एक संदेश दे देंगे सरकार को कि देखिए, कर्मचारी में बहुत निराशा है, बहुत हताश है पूरा कर्मचारी। ये अलग बात है कि आज एनजीओ बोल नहीं रहा है, वैसे मुद्दे एनजीओ के होते थे, लेकिन एनजीओ आपस में बटा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ लोगों को भी, आप मत बंटो। ये तो सरकार का होता ही है पहला काम, डिवाइड एंड रूल, फूट डाल कर रखिए। उन लोगों को सोचना चाहिए जो कर्मचारी नेता बने कि वो एक मंच पे आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करने की, आप एक मंच पे आओ यार। पूरे प्रदेश के कर्मचारी, 7 लाख कर्मचारी को आज डीए और उसका एरियर मिल रहा है, उसमें पेंशनर है, सब लोग जो है ना परेशान है। क्योंकि ये लोग अपने एक सोचता कि मुझे, मैं सरकार के खिलाफ ना बोलूं ताकि मुझे मान्यता मिले।
दूसरा कर्मचारी नेता बोलता मैं ना बोलूं। एक सचिवालय कर्मचारी संगठन है जो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की मांग को आज उठा रहा है। लेकिन मैं अपने उन कर्मचारी नेताओं से भी कहना चाहूंगा, वो एक मंच पे आए, उनको भी साथ लेके आए, एक बैठ के बात करें। अगर एक गुट का प्रेसिडेंट बनता तो दूसरे गुट का जनरल सेक्रेटरी बना दी जाए, क्योंकि मांगे तो उनकी होती है। हमें तो अपनी मांगों से हमारे को फुर्सत नहीं होती। सचिवालय के खुद के इतने सारे यहाँ पे मुद्दे होते हैं, लेकिन हमारे को ये सारी मांगे भी उठानी पड़ रही है। तो हमारा 21 तारीख को जनरल हाउस होगा, उसके बाद हमने क्या करना है उसके बाद रणनीति हम तैयार करेंगे। शुक्रिया। चंदेल जी हैं, और इसके बाद हमारे ड्राइवर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमर जी और जनरल सेक्रेटरी सतीश जी हैं। इसी तरह क्लास 4 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ बैठे हैं, टेकराम जी बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी साहिल जी हैं। तो हम पांचों एसोसिएशन का आज हमारे यहाँ पे मीटिंग है। और हम एक वैसे भी हमारी डीए और एरियर को छोड़ के हमारा जो आज मुद्दा है उसका नहीं है मेन, वो है जो सचिवालय की हमारी जो ज्वलंत मांगे हैं। यहाँ पे मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जो सचिवालय है यहीं से पूरे प्रदेश का वो चलता है, शासन चलता है, पूरा प्रदेश सरकार यहीं से चलती है। लेकिन सचिवालय में ही क्लेरिकल की यानी कि क्लास 3 की 350 पोस्टें खाली हैं, लॉ अफसर की 18 पोस्टें खाली हैं, पीए प्राइवेट सेक्टर की 70 पोस्टें खाली हैं, क्लास 4 की 250 पोस्टें खाली पड़ी हैं। जब यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा स्टाफ नहीं भरा है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे कई इतनी हैवी ब्रांचेज हैं कि हमारा एक जो कर्मचारी है 3-3 सीटों का काम कर रहा है। तो पहली डिमांड तो हमारी यही है सरकार से कि यहाँ पे पोस्टें भरी जाए। इसके लिए हमने इनको सुझाव दिया था। एक 962 पोस्ट कोड है, उसमें 82 लोग सचिवालय में आने थी, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। लेकिन सचिवालय की जो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, हम उनसे भी मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले,